भक्तजनों, आज हम भक्ति के ऊपर निरूपण और उसका चिंतन करेंगे। भक्ति है क्या चीज? गोस्वामी महाराज ने तो भक्ति की बड़ी सुंदर परिभाषा दिया है, लेकिन भक्ति वास्तव में है क्या चीज? आज सारे संसार लोग भक्त हैं, कोई ऐसा नहीं है कि भक्त नहीं है। चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर जगह देखिए सभी कहेंगे कि हमसे बड़ा कोई नवाजी नहीं है, हमसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। हम बगैर सुबह स्नान किए हुए हम पानी नहीं पीते हैं, हम बिना स्नान किए हुए कुछ करते ही नहीं हैं। ये लोग वही स्नान करना ही यही भक्ति मान लिया है। आइए हम सब इसका एक निरूपण करते हैं, चिंतन करते हैं। गोस्वामी महाराज ने एक चौपाई बड़ी सुंदर कहा है कि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सतसंग न पावे प्राणी, बिनु सतसंग न पावे प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है, सकल गुण की खान है, सब कुछ होते हुए भी, लेकिन ये मिलती कहाँ है? इसको पाने के लिए हमें जाना कहाँ पड़ता है? ये अपने मन के खुराक से भक्ति नहीं मिलती है। प्रेमियों, कहते हैं कि बिनु सतसंग न पावे प्राणी, बिना सत्संग के किसी को मिलना दुर्लभ है। लेकिन सत्संग मिलेगा कहाँ? सत्संग सत्य का संग जिसने किया हो, उससे अगर हम सत्संग सुनते हैं, वो सत्संग है। बाकी तो ये संसार में बत्संग है। हम प्रवचन सुन लिए, हम कथा सुन लिए, भागवत सुन लिए, ये सब क्या है? ये केवल समझ लीजिए मन का खुराक है, मन को अच्छा लगने वाला है। लेकिन सत्संग, सत्य का संग करने वाला गुरु ही सत्संग आपको सुना सकता है। जब तक हम उसका संग नहीं करेंगे, तब तक सत्संग मिलेगा नहीं। इसलिए हमें सबसे पहले सत्य के संग की तलाश करना पड़ेगा। ऐसे गुरु की तलाश करना है कि जो सत्य का संग किया हो। जब उसके हम आधार पर चलते हैं, उसके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, उसके विचार पर चलते हैं, तो वही सत्संग हुआ। हम अपने मन के खुराक से इधर से उधर, उधर से इधर, जो भी आया अगरबत्ती जला दिया, हम जल चढ़ा दिए, अन्य शस्त्री कितना हम करते चले जा रहे हैं, केवल मन का खुराक है। हम अपने गुरु के चलने पर, गुरु के कहने पर कुछ चल नहीं रहे हैं, गुरु किया ही नहीं है। सबसे पहले हमें सद्गुरु की तलाश करना चाहिए, और सद्गुरु मिल जाएगा। जब उसका हम संग करेंगे तो निश्चित रूप से हमें सत्संग मिलेगा और हम सारे गुणों को प्राप्त कर ले जाएंगे। जैसे हमारे भगवान राम ने कि गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई, अल्पकाल विद्या सब पाई। थोड़े ही समय में भगवान राम ने कुछ सारी विद्याओं का ज्ञान हो गया। ये गुरु का सानिध्य मिलने पर, जब तक हमको गुरु का सानिध्य नहीं मिलेगा, तब तक हम कुछ इस जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे। हम वैसे ढोल पीटते हुए चले जाएं, बजाते हुए चले जाएं। हम तो भजन को ढोल, हारमोनिया और इसको गाने का नाम ही भजन मान लिए हैं।
कीर्तन मान लिए, गा लेना ही कीर्तन मान लिए। अरे मित्रों, जब तक ऐसे सद्गुरु की तलाश नहीं होगी, वो जो बताएगा उसके एक एक बताए हुए मार्ग पर चलना ही जान लीजिए सत्संग हो गया। उसके विचार पर चलना ही हमारा सत्संग है। तो सत्संग हम यहाँ घर पर बैठ करके सत्संग सोच कहते हैं कि हम सत्संग सुन लिए, ऐसा नहीं है। सत्संग सुनने के लिए लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, हजारों रुपए खर्च करके उस सद्गुरु की तलाश करके वहां जाते हैं सत्संग सुनने के लिए, तब जाकर के उनको कुछ मिलता है। हम घर पर बैठ करके और यहीं पर चिंतन करके हम सोचते हैं कि हमें सत्संग मिल गया, हम सत्संगी हो गए। आजकल मैं देख रहा हूं सत्संगियों की भी यही कंडीशन है कि जिन्होंने नामदान भी ले लिया है, गुरु के सानिध्य में रह करके वो भी उनके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए तैयार नहीं है। आज कष्ट इसीलिए, सुख की खान होते हुए भी हम भटक रहे हैं। इसलिए मैं मित्रों, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि सत्संग को प्राप्त करने के लिए हमें सत्य की तलाश, सत्य पर चलने वाले की तलाश करनी पड़ेगी, तभी जाकर के हमको सत्संग मिल जाएगा। और सत्संग मिल गया तो निश्चित रूप से हम सफल हो गए, मेरा जीवन सफल हो गया, मेरा इस जग में आना सफल हो गया और हम पूर्ण रूप से सफल हुए। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री सीताराम महाराज की जय हो।